हाय एवरीवन, दिस इज चरणदीप कपूर। वेलकम टू अनदर वीडियो। कल मैंने वीडियो डाली थी बिटकॉइन के बारे, आज हम इथीरियम डिस्कस करेंगे। सबसे मेन टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि इथीरियम के अपमूव का। फेब्रवरी के मंथ के अंदर इथीरियम ने अराउंड 60% के अपमूव दिखा दिए एंड सिर्फ 28 दिन में मतलब इथीरियम 60% ऊपर बढ़ गया। एंड अगर आप ये मूवमेंट भी देखेंगे तो ये मूवमेंट मेनली ऊपर की तरफ जाती जा रही थी और इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी डिप नहीं थी। बस एक यहाँ पर थोड़ी सी डिप थी, यहाँ पर थोड़ी सी डिप थी, बट कोई भी सीरियस डिप नहीं आई थी इथीरियम के अंदर यहाँ तक। तो अगर आपने कभी भी इसके अंदर इथीरियम को लॉन्ग किया होगा तो आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि आपके पास डर के कभी भी एग्जिट करने का मौका ही नहीं था। मार्केट ने आपको कभी डराया ही नहीं, आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिन जो मैंने ट्रेड शेयर की थी पहले, उसका पीएनएल अपडेट। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड्स क्या ले सकते हैं वो डिस्कस करेंगे एंड मैक्रो एनालिसिस करेंगे एंड इथीरियम का फ्यूचर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो काफ़ी लोग सिर्फ पीएनएल देखने आते हैं, तो उनको मैं पीएनएल सीधा ही दिखा देता हूँ, उनका टाइम वेस्ट नहीं करता। तो ये रहा इस पीएनएल जो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर की थी। अराउंड $6,000 का पीएनएल अभी चल रहा है और ट्रेड ऑन है, तो पीएनएल ऊपर नीचे होता रहेगा। $6,000 का मतलब होता है रफली 5.5 लाख रुपीज़। तो जिन भी लोगों ने ट्रेड ली होगी जो मैंने सजेस्ट की थी, आपके 5.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बन गया होगा। तो ये ट्रेड शेयर की थी। इस ट्रेड को लेने के अंदर खर्चा भी ज़्यादा नहीं था, तो 5 लाख का प्रॉफिट आपका बन गया होगा, बट आपका मार्जिन सिर्फ $277 यूज़ हुआ है। $277 कितना होता है? $277 होता है रफली 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये से आपने 5.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया होगा अगर आपने ट्रेड ली होगी। सो गुड, मतलब इस तरह के प्रॉफिट्स भी बन सकते हैं मार्केट के अंदर एक महीने के अंदर अंदर ही। ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है। और मैंने तो ट्रेड काफ़ी लेट ली थी। मैंने तो ये ट्रेड मतलब फेब्रवरी के बीच में ली थी। अगर आपने ट्रेड फेब्रवरी की स्टार्टिंग में ले ली होती तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाता। ठीक है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप 20-25 हज़ार रुपये से भी, मतलब अगर आप 20-25 के कैपिटल से भी स्टार्ट करते हो तो आप एक महीने के अंदर 5.5 लाख रुपीज़ 5 लाख बना सकते हो। मतलब अपने कैपिटल को 20 गुना बना सकते हो अगर आप ट्रेड से ही लो, अगर आप डायरेक्शन से ही लो एंड अगर एसेट आपकी डायरेक्शन में मूव करे तो। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले इथेरियम ऊपर क्यों जा रहा है? तो इथेरियम का गाइज ईटीएफ आ रहा है। ठीक है। इथेरियम का ईटीएफ आ रहा है एंड जिन लोगों को नहीं पता होगा तो बिटकॉइन का ईटीएफ ऑलरेडी आ गया एंड बिटकॉइन का ईटीएफ काफ़ी सक्सेसफुल रहा है अभी तक, क्योंकि इसका एयूएम जो है, एयूएम का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितने बिटकॉइन हैं अंदर। तो मतलब बीटीसी के ईटीएफ्स के अंदर एयूएम जो है वो $300 बिलियन की हो गई है। $300 बिलियन का मतलब होता है अराउंड 5 लाख बिटकॉइन। ठीक है। अराउंड 5 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी ईटीएफ्स के अंदर लॉक हो चुके हैं। तो ये बिटकॉइंस जो हैं एक तरह से ये सप्लाई से बाहर हो गए। तो आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई डिमांड, आप समझते होंगे कि सप्लाई जब बढ़ जाती है, डिमांड जब कम हो जाती है तो प्राइस नीचे गिर जाती है। डिमांड किसी चीज़ की जब बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, मतलब खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले बहुत कम होते हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ईटीएफ से ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि ईटीएफ से बहुत सारे बिटकॉइन सप्लाई से बाहर जा चुके हैं। तो अब अगर डिमांड सेम भी रहती है, सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम होने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेस सेम है, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट सेम है, तो हो सकता है इथेरियम के अंदर भी एक पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट आ जाए ईटीएफ अप्रूव होने के बाद। ईटीएफ अप्रूवल की डेट मई के अंदर है एंड उससे पहले ही मार्केट इसको प्राइस इन कर रही है। तो जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं और जो बड़े पैसे वाले ट्रेडर्स होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग यूजुअली इवेंट से पहले ट्रेड लेके उसका प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब अगर उनको पता है कि ईथ का ईटीएफ मई के अंदर आएगा एंड मई के अंदर उसके अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगी, तो वो उससे पहले ही इसको खरीदने लग जाते हैं। और ये अगर आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे, ये प्राइस एक्शन रिटेल का प्राइस एक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कैंडल्स का साइज देखेंगे, ये कैंडल्स का साइज रिटेल का कैंडल का साइज नहीं है। ये कैंडल का साइज
बड़े पार्टिसिपेंट्स की कैंडल्स का साइज है। ये वाली कैंडल देखिए आप यहाँ पे, ये वाली कैंडल देखिए, ये विक देखिए यहाँ पे। देन उसके बाद ये तो बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी और ये भी बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी, एंड सो ऑन। तो मेजरली हम देख सकते हैं कि जो भी ये ट्रेड्स हो रहे हैं, ये फंड हाउसेस के द्वारा हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से हो रहे हैं, हेज फंड से हो रहे हैं, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं, किसी भी इवेंट से पहले अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अभी इथेरियम को खरीद रहे हैं। एंड यही सेम स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर की थी कि इवेंट से पहले इथेरियम को खरीद लो। पिछले 1-2 महीने से अगर आप डेल्टा का चैनल चेकआउट करेंगे, तो मैंने यही ट्रेड आइडियाज शेयर किए हैं आपके साथ कि इथेरियम को लॉन्ग कर लो। चाहे आप पुट बेच लो, चाहे आप कॉल खरीद लो, चाहे आप फ्यूचर खरीद लो। मैंने मल्टीपल आपके साथ ट्रेड आइडियाज शेयर किए, और सबसे लेटेस्ट ट्रेड आइडिया था फ्यूचर खरीदने का। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप डेल्टा के ऑप्शंस एनालिटिक्स पेज के ऊपर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये मूव अब कहाँ तक चल सकती है, तो उसका एक आंसर अगर मुझे करना है, तो मैं आंसर इस तरह से करूँगा कि अगर आप आईवी देखेंगे, तो आईवी अभी 98 99 तक पहुंच गई थी। करंटली आईवी अभी 60 पे ट्रेड कर रही है, बट बीच में ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच गई थी। 100 की आईवी पिछले 1 साल में कभी भी नहीं आई है। ठीक है, जब तक और अगर आप रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी देखेंगे, तो ये तो 100 से भी ऊपर चली गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको बेटर दिख जाए। तो ये देखिए, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी तो 130 120 तक चली गई है। जब तक ये रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नीचे नहीं आते, तब तक इथेरियम की अपमूव कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तब तक इथेरियम के अंदर वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, तब तक एक साइडवेज मार्केट नहीं आएगी। तो या तो इथेरियम बहुत शार्प अप मूव दिखाएगा, जैसे वो पूरे फरवरी दिखा चुका है, या फिर वो बहुत शार्प डाउन मूव दिखाएगा, जैसे उसने आज के दिन दिखाई थी। ठीक है, तो आज के दिन हमने देखा था कि इथेरियम के अंदर एक शार्प डाउन मूव आई है। तो ये डेटा तो बिटकॉइन का हो गया, बट अगर आप इथेरियम का डेटा देखेंगे, तो वो तो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। ये डेटा देख के तो मेरे को सबसे ज़्यादा शॉक लगा था, और काफ़ी लोगों को भी लगा होगा। तो अगर आप यहाँ पर रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी चेक करेंगे, तो ये तो 170% तक पहुँच गई है, जबकि इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 100 पे ही रही है और 60 पे ही रही। तो आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी बीच में देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी वो वॉलेटिलिटी होती है जो मार्केट फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करती है, और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी वो वॉलेटिलिटी होती है जो एक्चुअली मार्केट में हुई। इसका मतलब बहुत सारे गलत ट्रेडर्स अपनी ट्रेड से बाहर निकल चुके हैं, एंड दिस इज अ गुड टाइम टू कीप योर पोजिशंस ऑन। ठीक है, एंड ऐसी वॉलेटिलिटी से होता क्या, तो ऐसी वॉलेटिलिटी से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो इन ऑप्शंस की आईवी बढ़ गई है। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ ऑप्शंस के स्प्रेड्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी ज़्यादा बड़े स्प्रेड्स दिख रहे हो, उसका यही कारण है कि ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, और अगर आप बिटकॉइन के दूर के ऑप्शंस चेकआउट करेंगे, तो बिटकॉइन की दूर के ऑप्शंस के अंदर काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं। तो अगर आप 100K की कॉल ऑप्शन देखते हैं, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि बिटकॉइन 100K जाने वाला है। तो अगर आप 100K की ऑप्शन देखते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगा कि ये 100K जाना वाला है या नहीं जाने वाला, और मार्केट इस चीज़ को कितना प्राइस इन दे रही है। तो ये देखिए, अगर आप 100K के ऑप्शन सेल करते हैं, तो आपको $427 का प्रीमियम रिसीव होगा, एंड आपको $3000 का मार्जिन लगेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेसिकली आप 14% का रिटर्न कमा सकते हो इस ट्रेड से। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 14% का रिटर्न आप कमा सकते हैं 2 महीने के अंदर, अगर बिटकॉइन 100K नहीं जाता तो। ठीक है, अब 14% का रिटर्न कमाने के लिए निफ्टी के अंदर करीबन 1 साल लग जाता है, बट क्रिप्टो के अंदर क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी अच्छी है, तो ऑप्शन सेलिंग को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। तो आप 14% का रिटर्न सिर्फ 2 महीने के अंदर कमा सकते हो। यही रिटर्न आपको निफ्टी के अंदर कमाने के लिए 1 साल लग जाता है। और इस ट्रेड के अंदर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, कितनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और कॉन्सेप्ट्स वीडियोस के अंदर कवर किया करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।